एग्जाम के 10 दिन पहले उनकी योजनाएं ऐसी बनती है ना कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त होता है उनका। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने बोला आप अपने सपनों के लिए कहाँ देख रहे हो, लेकिन वो बुद्धि सिर्फ दूसरों के लिए काम आती है। क्लासरूम का हर बच्चा ना टैलेंटेड नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? वो एक सरकारी काम की तरह होते हैं जो सिर्फ कागज पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे नहीं। हमें फेलियर से डर लगता है, वो दुनिया में तुम्हारा मजाक उड़ेगा, मरने के बाद उसी के साथ मर जाते हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे योजना के बारे में। हम सभी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए योजना और प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबके प्लान, सबकी योजनाएं सफल नहीं होती, और जब योजनाएं हमारी सफल नहीं होती ना, तो हमारे सपने कैसे सफल हो सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल के स्टूडेंट को देखा जाए ना, तो जब एग्जाम के 10 दिन पहले उनकी योजनाएं ऐसी बनती है ना कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त होता है उनका। लेकिन एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का परिणाम उन्हें मिलता है। उन्हें पता होता है कि अगर इतने सालों में वो मेहनत किए होते सिर्फ 2-2 घंटा, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन हमारे सपनों से बड़ा अगर हमारी खुशियां हो जाए, हमारी इंपॉर्टेंस हो जाए, हमारी वैल्यू, ईगो हो जाए ना, तो हम अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं। अपने सपनों के लिए ना किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट मत रखो, सिर्फ अपने सपनों की तरफ ध्यान दो। आप सबको द्रोणाचार्य और अर्जुन के बारे में तो जरूर पता होगा। जब द्रोणाचार्य ने अपने अन्य शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है। हर इंसान ने कुछ न कुछ अलग चीजें बताई। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने सपनों के लिए कहाँ देख रहे हो, आपका ध्यान कहाँ पे है। अपने सपनों की तरफ या किसी और डायरेक्शन में आप भटक रहे हो, जहाँ आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जहाँ आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। उन सपनों को जब तक आप रियलिटी में नहीं देखोगे ना, उन सपनों को जब तक आप रियलिटी में बदलने के लिए नहीं सोचोगे ना, तब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तब तक आपकी योजनाएं फेल ही होती रहेंगी, और जब आपकी योजनाएं फेल होंगी, तब आपके सपने कभी सच नहीं हो सकते, कभी पास नहीं हो सकते, कभी उनका रिजल्ट नहीं मिल सकता। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम सोच सकते हो जब तुम्हारा योजना ही सफल नहीं होगा, तब तुम्हारे सपने कैसे सफल हो सकते हैं। इसलिए अपने सपनों के लिए जब मेहनत करते हो ना, जिस लगन की जरूरत है उस लगन को अपनी योजनाओं में लगाओ, ताकि वो सपना जरूर पूरा हो। हम सबके पास इतनी बुद्धि होती है कि हमें किस चीज को कैसे हासिल करना है हम सब जानते हैं, लेकिन वो बुद्धि सिर्फ दूसरों के लिए काम आती है, हमारे लिए नहीं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम दूसरों को वो आइडिया तो बता सकते हैं, लेकिन अपने लिए जब हम आइडिया सोचते हैं ना, तो वो हमें पता होता है, लेकिन हम उस पर खरा नहीं उतरते, उस चीज को हम कर नहीं पाते, हम उस चीज में असफल हो जाते हैं। और यही सबसे बुरी आदत है कि हम अपने लिए तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और दूसरों के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही हमारी वैल्यू है। हम यही सोचते हैं। उस दिन को याद करो जब तुमने उस सपने को देखा था, उन सपनों को हासिल करने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए जब तुमने पहली बार सोचा था, और क्या सोचा था उस टाइम, और आज का टाइम देखो तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी जो है बर्बाद हो रही है, जब तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारा रास्ता ही गलत है। इसलिए उस रास्ते पर चलना सीखो जिस रास्ते को तुमने खुद क्रिएट किया है, जो रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाता है। अगर उधर नहीं जाओगे तो तुम्हें मंजिल कैसे मिल सकता है। क्लासरूम का हर बच्चा ना टैलेंटेड नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की जो टाइम टेबल होती है ना, वो सिर्फ कॉपी में ही रह जाती है, वो उस लिखावट के बाहर कभी रियल में नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारे सपने रियलिटी में नहीं हो पाएंगे, तब तक तुम अपने सपनों को देख नहीं पाओगे। ज्ञान और बुद्धि सबके पास है। सभी लोग टाइम टेबल बना देते हैं कि मुझे सुबह उठना है, मुझे उसके बाद पढ़ाई करनी है, ये करना है, और हर चीज को एक समय के अनुसार बांध देते हैं, लेकिन उस बंधन में खुद को नहीं डालना चाहते, सिर्फ अपने सपनों को डालना चाहते हैं। वो सपने कभी पूरे ही नहीं हो पाते। वो एक सरकारी काम की तरह होते हैं जो सिर्फ कागज पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे नहीं। और जब तक जमीनी स्तर पे तुम्हारा काम नहीं होगा ना, जब तक तुम्हारा काम दिखेगा नहीं, जब तक तुम्हारा काम बोलेगा नहीं कि हाँ अब तुम्हें सफल होना है, तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम्हारा योजना सक्सेस नहीं हो पाएगा ना, तब तक तुम्हारे सपने कभी नहीं सक्सेस हो पाएंगे। तब तक तुम खुद सफल नहीं हो पाओगे, जब तक तुम्हारी योजनाएं असफल होती रहेंगी। हम इंसानों की ये प्रवृत्ति होती है कि बड़ा से बड़ा सपना देखना। हम सब एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, और उसके बाद की जिंदगी हम सोच नहीं पाते हैं कि हम इसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले सपने पे जो पहला कदम रखना होता है ना, वही नहीं रख पाते हैं। हमें फेलियर से डर लगता है। हमारे विचार जो होते हैं उस टाइम निगेटिव होते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो, दुनिया में तुम्हारा मजाक उड़ेगा अगर तुम फेलियर को एक्सेप्ट करते हो। तो हाँ, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए फेलियर को, क्योंकि उससे तजुर्बा मिलता है। और वो तजुर्बा जो होगा ना, पूरी जिंदगी नहीं चाहिए तजुर्बा, पूरी जिंदगी तुम्हें फेल ही नहीं होना है, तुम्हें सक्सेसफुल भी होना है, और उसके लिए तो तजुर्बा चाहिए। अगर किसी से सीख सकते हो तो सीखना शुरू कर दो, और अगर खुद से तजुर्बा चाहिए तो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। वही फेलियर जिसे तुमने एक्सेप्ट किया है ना, वही तुम्हें नया आइडिया बताएगा कि तुम सफल कैसे हो सकते हो। शायद वो आइडिया दुनिया को बताकर तुम बहुत सारे लोगों को आगे ले जा सकते हो। इसलिए उस फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। सभी सजीवों में इंसान के पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, लेकिन हर एक इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकता। उसके कुछ सपने उसके मरने के बाद उसी के साथ मर जाते हैं। तुमने यह बात कई जगह सुना होगा कि सपने बड़े देखो,
और बहुत बड़ा देखो, क्योंकि वो सपने तुम्हें मजबूर करेंगे मेहनत करने के लिए। वो सपने तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम उसके तरफ अट्रैक्टिव हो, तुम उसके तरफ जाओ, तुम उसके तरफ भागो, तुम उसे पाने के लिए ना उसे दौड़ाओ। और जब तुम दौड़ा नहीं सकते ना, जब तुम तो अभी चलना नहीं चाहते हो उसके लिए, और अगर लेट दौड़ोगे ना तो पूरी दुनिया जब आगे निकल जाएगी तो खुद का सर पीटोगे कि शायद मुझे मेहनत करना चाहिए था, शायद मेरी योजनाएं तो सही थी, मेरा बुद्धि भी सही था, मैं उस पर काम तो कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि जिंदगी के और जो इंपॉर्टेंट काम थे, जो मेरे सपनों से ज्यादा वैल्यूएबल थे, मैंने उन्हें महत्व दिया। और आज मेरे सपने असफल हैं, मैं अपनी जिंदगी में असफल हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना, मेरी योजनाओं को ही सफल नहीं बना पाई। थैंक यू गाइज।